हमला कर दिया गया। आखिर बलोचों में इतनी भारी नाराजगी इस कॉरिडोर से है क्यों? देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक कॉलोनियल प्लान का हिस्सा है। जी। और वो जो चाइना का जो शी जिनपिंग का जो सिग्नेचर प्लान है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक औपनिवेशिक प्लान, ये राष्ट्रों को डेप्थ ट्रैप में फंसाने की साजिश है। चाइना इस बीआरआई के माध्यम से, जिसका कि सीपीसी पार्ट है, उससे वो एक प्रेडेटरी इकोनॉमिक्स कंडक्ट करता है। तमाम राष्ट्रों को अपने कर्ज के जाल में फंसाता है, फिर उसके बाद में टेरिटरी भी क्लेम करेगा। और अभी आपने पाकिस्तान के अंदर देखा कि $62 बिलियन से भी ज्यादा की उसने राशि निवेश कर रखी है, और ये जो बलूचिस्तान का जो अकूत प्राकृतिक संसाधन है उसका भी वो दोहन कर रहा है। जी। चाइना इसी तरीके से ये जो सीपीसी है इसको जी। अब अफगानिस्तान में भी ले जा रहा है, और जी। अफगानिस्तान में भी आप जानते हैं कि $3 ट्रिलियन की जो प्राकृतिक संपदा है उसका भी वो दोहन करना चाहता है। तो जी। और हम्बन टोटा का आपने एग्जाम्पल देखा था, श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको किस तरीके से चाइना ने एक डेप्थ ट्रैप के तहत, साजिश के तहत उसे 99 वर्ष के लीज पर ले लिया। जी। तो ये जो सीपीसी के को लेकर के बलूच लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है, असंतोष है, क्योंकि वहां का जो संसाधन है उसका कोई भी लाभ जो है वहां के लोगों को नहीं मिलता है। सारा बिल्कुल। संसाधन या तो पंजाब में चला जाता है या चाइना चला जाता है। तो इसी वजह से ये जो बीएलए बीएलएफ हैं, ये सीधा सीधा चाइना के इस तरीके के शोषण को जो है इसका विरोध करते हैं और उसके ऊपर सीधा हमला करते हैं। देखिए, चाइना जो है न सिर्फ अपने पैसे लगा रहा है, बल्कि अपने इंजीनियर्स को, अपने वर्कर्स को वहां बसाता है, और बाद में अपनी मिलिट्री भी लाएगा, अपनी सेना भी लाएगा जब ये पूरी तरह से डेप्थ ट्रैप में फंस जाएंगे। तो मेरा ऐसा मानना है, मैं अभिषेक जी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चाइना पाकिस्तान को आने वाले वर्षों और दशकों में अपने उपनिवेश के तौर पर डेवलप कर रहा है। जी। और यही कारण है कि मैं इसको समय समय पर कहता रहा हूं कि भारत को चाइना को आने वाले वर्षों और दशकों में न सिर्फ नॉर्दर्न फ्रंट पर बल्कि वेस्टर्न फ्रंट पर भी डील करने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। चाइना की मिलिट्री भी यहाँ पर जो है उसने अपना दखल देना शुरू कर दिया है, और जैसे जैसे चाइना और पाकिस्तान और डेप्थ ट्रैप में फंसेगा, उसकी जो सेनाएं हैं चाइना की, वो और बड़े स्तर पर इधर आएंगी। तो ये मुझे लगता है कि ये भारत के लिए भी बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो वो एक ऐसा राष्ट्र है जिसकी की कोई अपनी विदेश नीति नहीं है, कोई रक्षा नीति नहीं है, अवसरवादी राष्ट्र है। अभी वो अमेरिका की गोद में जाकर कभी बैठा हुआ है मुल्ला मुनीर, वहां आप देखिए किस तरह से वो बैठक कर रहे हैं, और कभी ये पाकिस्तान चाइना की यात्रा पर चले जाते हैं। जिस दिन रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान मॉस्को में मौजूद थे। तो और बाद में यही पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगे कि ये यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। तो इस राष्ट्र का कोई अपना चरित्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है संजय जी, आपने इस राष्ट्र का कोई भी अपना चरित्र नहीं है। बातें दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन सब में फेल होते नजर आते हैं। बंसल साहब, जिस तरीके से अगर बात इस ट्रेन के हमले को लेकर की जाए, जहां एक और पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा तमाम दावे किए जाते हैं कि हमने सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है और पाकिस्तान पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अगर बात आतंकी संगठनों को लेकर करें वो पनप रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके की सुरक्षा, ये जो दावे हैं वो किस तरीके के दावे? ये देखिए, पाकिस्तान तो झूठ बोलता ही है। अब आप बताइए कि जो है पाकिस्तान को जितने बार भी भारत से शिकस्त मिली है, और अभी भी हमने जो इनको मुंह तोड़ जवाब दे के 11 ठिकाने ध्वस्त किए हैं, उसके बावजूद भी उतना झूठ बोल के अपनी जनता को बहका दिया उन्होंने कि हमने युद्ध जीता और मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया। तो वो जो इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे झूठ बोल सकते हैं, तो अपने देश में तो यहाँ पे जो उनको कोई इतना ज्यादा क्रॉस करने वाला भी नहीं है। बोलेंगे कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा और हम बिल्कुल सब चाक चौबंद है। लेकिन ये तो बिल्कुल एकदम सामने की बात है कि कुछ दिन पहले जो मार्च के महीने में शायद है, इनके जो 234 जवानों को कैद कर लिया था इसी ट्रेन के अंदर में, जाफर एक्सप्रेस में, और छोड़ा, मतलब इनके सैनिक थे वो सैनिक, और अभी भी इन्होंने ऐसे ही किया। तो उससे पूरा पता चलता है कि ये जो निकम्मी नाकाम फौज है, ये एक फौज नहीं है, ये एक बिजनेस हाउस है जो अपना बिजनेस करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं, थोड़ा बहुत पैसा जो बाहर से अनुदान ले लेते हैं, कभी चाइना से लेते हैं, कभी अमेरिका से लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, उनके साथ भी धोखा करते हैं। खास करके अमेरिका के साथ तो काफी धोखा किया इन्होंने, जो डॉलर लेते रहे उनसे, और जो ये तालिबान के साथ में बिल्कुल बंसल साहब बिल्कुल ठीक, आपने पाकिस्तानी आर्मी की जो नाकामयाबी है वो समय समय पर नजर भी आती रही है। इस बीच छोटा सा रिएक्शन संजीव जी मैं आपसे चाहूंगा, समय की बड़ी पाबंदी है। अगर बात यहां पर की जाए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लेकर, एक समय पर इन्हें अनट्रेंड लड़ाके कहा जाता था, क्या अब ये शब्द बदलने का समय आ चुका है? क्योंकि जाहिर तौर पर ट्रेंड लड़ाके ये लगते हैं।
जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। और देखिए, बहुत ही ट्रेंड अब ये हो चुके हैं, और जी ये सिर्फ न सिर्फ अपनी खुद की जो इजाद की गई जो टैक्टिक्स हैं उसका जी इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी काफी कुछ सीखा है। बिल्कुल। और ऐसी भी रिपोर्ट नहीं है कि उनके बीच में आपस में कहीं कोलैबोरेशन भी है, कहीं 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 ज्वाइंट प्लानिंग वगैरह भी वो कर रहे हैं, जी क्योंकि दोनों का लक्ष्य एक है कि वो पाकिस्तान की जो सेना को टारगेट करना चाहते जी हैं। बलूचिस्तान बिल्कुल। लिबरेशन आर्मी भी टीटीपी की टैक्टिक्स पर चलते हुए सीधा सीधा वहां की आर्मी को टारगेट कर रही है, वहां बिल्कुल की ठीक है पुलिस संजीव जी, फोर्सेस को आपने टारगेट कर रही लगातार अपने टारगेट पर हमले बीएलए कर रही है, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं टारगेट यानी कि पाकिस्तानी आर्मी, और लगातार हमने देखा किस तरीके से कई पाकिस्तानी आर्मी की चौकियों को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तानी सेना को कई चौकियां मजबूरन डर के मारे छोड़नी पड़ी बीएलए के हमलों की वजह से। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का